तो वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। तो आप लोगों ने बच्चों जो लास्ट के दो वीडियोस हैं बिजनेस स्टडी के आपने देखे होंगे, जिसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ लिया है। दो चीज़ों को समझा है, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, और उसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर अभी हो जाएगा, क्योंकि आपने यदि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को समझ रखा है तो आपको इन दोनों में अभी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो, मैनेजमेंट का रियल यदि हम मीनिंग देखें तो मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाने का तरीका, एक आर्ट है मैनेजमेंट। ठीक है, आप कभी मैनेजर को देखोगे तो मैनेजर खुद कोई काम नहीं करता है, वो सारी चीजों को अरेंज करता है, वो वर्क को अरेंज करता है, लोगों को अरेंज करता है कि किसको कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, राइट। और है ना, तो आप किसी भी एक फैक्ट्री में, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं फैक्ट्री मैनेजमेंट ऐसा करके, तो आपको मालूम पड़ेगा मैनेजर किस तरह से वर्क को मैनेज करता है, राइट। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाने का की कला, आर्ट, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद कंप्लीसिंग ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव्स मैंने अच्छे से बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या है, जहां पर चार लोग मिलकर किसी ऑब्जेक्टिव के क्या कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को डायरेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, कंप्लीट करने से इसका मीनिंग है, इसका संबंध है, इसका ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का। ठीक है, या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये लोगों से काम करवाने का क्या है, कला है, राइट। तो आपसे यदि एमपी बोर्ड में यदि वो पूछ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की डेफिनेशन दीजिए, बेटा बिल्कुल आप इसी को लिख सकते हो कि ये हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हो, है ना, ये मीनिंग भी है और यही डेफिनेशन भी, इसी को आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो, कोई अलग नहीं है इसमें भी। ठीक है, और डेफिनेशन हालांकि अलग अलग से अपन देखेंगे, बट यदि आपको डेफिनेशन को अलग से याद रखना नहीं चाहते तो यही यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा देना, ये हो गया क्या, डेफिनेशन, राइट। चलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इंसिस्ट ऑन अचीविंग गोल्स, ये कॉन्सेप्ट भी किस पर जोर दे रहा है, गोल को अचीव करने पर जोर देता है। कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लास्ट के वीडियो को आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें हमने बोला था कि हमें काम कैसे चाहिए, हमको एक काम ऐसा चाहिए जो इफेक्टिव हो, मींस टाइम पर पूरा होना चाहिए, और कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट पर वो काम होना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे कि हाँ, हमारा काम कैसा हुआ है, विथ मैनेजमेंट हुआ है, राइट। तो जो मैनेजमेंट का खास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो किस पर ध्यान दे रहा है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क को करने के लिए। ठीक, दस इट इज डिफाइंड, देखो यही हो गई इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, तो ये इस तरह से हम मैनेजमेंट को किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, एज अ, कोई किसी की नहीं आ रही, तो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि ये एक प्रोसेस है लोगों से काम करवाने की, अपने गोल को अचीव करवाने की विथ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, किसी काम को, हमारे गोल को अचीव करना इफेक्टिवली इफिशिएंटली, राइट, करने की ये एक क्या है, प्रोसेस है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तीन वर्ड हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड
efficiently, राइट? इन दो वर्ड्स को हम लास्ट के लेक्चर में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना? तो इसको मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए हमने एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है? जिसने नहीं देखा हो पहले वो इसके जस्ट पहले सेकंड पार्ट का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको देख ले, ठीक है? तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यार आपके स्कूल में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? आप कहोगे सर सबसे पहले आपको हमारे से एडमिशन फॉर्म लेना होगा। पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि आपके इतने परसेंटेज हैं या नहीं, है ना? और कुछ क्राइटेरिया होगा वो पहले चेक करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर फॉर्म को फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा, राइट? और उसके साथ साथ आपको फीस सबमिट करना पड़ेगी, फिर आपको एक टेम्पररी आई कार्ड दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस है ना? तो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है कई स्टेप्स, है ना? बहुत सारी स्टेप्स की एक सीरीज, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस, ठीक? तो मैनेजमेंट में कौन सी सीरीज है, कौन कौन सी स्टेप है? तो मैनेजमेंट में जो हम पढ़ेंगे बेटा, पूरा मैनेजमेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस में मैनेजमेंट को, बिजनेस स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 8 चैप्टर हैं, 7 या 8 चैप्टर हैं, इन पूरे चैप्टर्स में आप मैनेजमेंट की इसी प्रोसेस को ही समझोगे। इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं इन्हीं को समझोगे। तो एक बार में समझना आसान नहीं है क्योंकि पूरे एक एक चैप्टर है। बस हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इंक्लूड है, राइट? तो इसमें स्टेप्स इंक्लूड है कौन कौन सी? जो भी आगे के आपके चैप्टर हैं वो सब इसकी क्या है? इस प्रोसेस की सीरीज है, ओ सॉरी स्टेप्स है, ठीक है? जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग दोनों में डिफरेंस है बेटा। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को एक करना, इकट्ठा करना, एक साथ लाना, है ना? इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। जैसे हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? उसको कंडक्ट करते हैं, है ना? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी क्या है? अलग अलग स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जब हम एक साथ करते हैं, एक सीरीज के साथ में करते हैं, तो हम मैनेजमेंट में होते हैं या हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ने को हमको मिलेगा। इफेक्टिवली हम समझ चुके हैं, इफिशिएंटली हम समझ चुके हैं। बहुत सिंपल वर्ड में यहाँ पर क्लियर का है। 5 नंबर में बेटा क्वेश्चन आ सकता है, एमपी बोर्ड में भी आ सकता है ना? और 3 नंबर में सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सप्लेन करो। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ ये तीनों को क्लियर एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो इसके बाद में हम आते हैं सीधे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट के 2 वीडियो और आज जो हमने समझा है उसके बेस पर हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अब ये थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन या मीनिंग आपको मिलेगी, ठीक है? 3 दिन के ये जो लेक्चर है ये बेस है इसको समझने के लिए। देखते हैं। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है which is necessary whenever there is a group of people working in organization। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जहां पर भी कुछ लोग मिलकर या ऑर्गेनाइजेशन है ना, और वहां पर कोई ना कोई एम या कोई ना कोई गोल है जिसको अचीव करने के लिए कई लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या जरूरी है? मैनेजमेंट जरूरी है। तो यहाँ पर भी वही बात कही है कि जहां पर भी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट एक्टिविटी जरूरी है, ठीक है? टूवर्ड अ कॉमन गोल, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। एक कॉमन गोल है जिसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम अभी समझ लिया है हमने
कि ये क्या है, प्रोसेस है किसकी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग मतलब काम को एक्चुअल में करना। जैसे कि आप पूरे साल भर तैयारी करते हो एग्जाम की, ये प्लानिंग है, राइट। या आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले आप उसके बारे में सारी चीजें सोचते हैं, ये प्लानिंग है। और आप जब उस टूर पे जाते हैं तो वो क्या है, आप उसको क्या कर रहे हो, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आप लोग अच्छे से जानते हो, है ना। इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज भी हम अभी तक समझ चुके थे। द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है, ऑपरेशन है, वो कैसी होना चाहिए, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये ई होगा यहाँ पर, है ना, इफिशिएंटली। दस मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, ध्यान रखना, एमपी बोर्ड वाले एमसीक्यूज, है ना, सीबीएसई में भी एमसीक्यूज बनेगा। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, फिलिंग द ब्लैंक्स, टेक्टफुली। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी किसी ग्रुप, कोई ग्रुप है, उसका कोई गोल है, वहां पर लोगों को मैनेज करने तरीके से, टेक्टफुली, लॉजिकली, राइट, मैनेज करना क्या है, मैनेजमेंट है। ये पूरे मीनिंग को आपको तभी समझ में आएगी जब आपने लास्ट के 2 वीडियो को समझ रखा हो। और आप देखोगे यहाँ पर मैंने वो सारी चीजों को पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पहले समझ चुके हैं, है ना। पीपल वर्किंग टुगेदर, कॉमन गोल, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। प्रोसेस को अभी हमने समझा था इसी वीडियो में, ठीक। उसके बाद में हमने इफेक्टिवली और इफिशिएंटली को इस पे पूरा एक वीडियो बना रखा है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इन सारे कामों को क्या करना, इफेक्टिवली, इफिशिएंट तरीके से करना, कंट्रोलिंग, ऑपरेशन, एक्टिविटीज, राइट। यही क्या है, मैनेजमेंट। तो कुल मिला के मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया टेक्टफुली ऑर्गेनाइजेशंस के मेन को क्या करना है, मैनेज करना है, जिससे कि हम हमारे गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या कर सके, अचीव कर सके। यही मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप, हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन है, मैं आपको नोट्स में दूंगा, आपके पास में बहुत सारी और भी बुक होगी, आप उसमें कोई सी भी एक डेफिनेशन देख सकते हैं। सभी में लगभग यही बात बोली जाएगी कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, है ना, अचीवमेंट, गोल, इफेक्टिव, इफिशिएंट, ये सारी बातें बोली जाएगी। वो क्या हो गई, डेफिनेशन। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ वर्ड हैं, इफेक्टिव, इफिशिएंट, प्रोसेस, राइट, ये 3 वर्ड, है ना, और कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजिंग, ये 4 वर्ड को यूज करते हुए जो तुमको समझ में आया बेटा वो लिख देना और कॉमा लगा देना। क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, वो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, है ना। सबसे पहले आप एक दिमाग में एक बात बिठा लो, बिजनेस स्टडी कोई साइंस नहीं है जिसका रूल पक्का है, जिसमें साइंस में क्या होता है मालूम है, आप अपनी डेफिनेशन को अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, क्योंकि डेफिनेशन वहां रूल, लॉ बहुत पक्के होते हैं, उसमें एक वर्ड भी आपने मन से लिख दिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वैसा नहीं होता है। बिजनेस स्टडी क्या है, बिजनेस स्टडी एक्चुअल में सोशल साइंस है। हम आगे टॉपिक देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है। बिजनेस स्टडी एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, सोशल साइंस है। और सोशल साइंस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लॉ नहीं होता वो। तो यहाँ पर आपको एकदम ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि अरे बस इसको मैं रट्टा मार लूं, नहीं, यहाँ समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है चीजों को। बस मैंने क्या बोला, मीनिंग में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, प्रोसेस, इफेक्टिव, इफिशियंसी, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, वर्क टुगेदर, बस ये सारी चीजों को ध्यान रखना है कि आपकी डेफिनेशन अच्छी हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए। ठीक है, सीबीएसई के लिए तो सभी आईएमपी है ना, कॉन्सेप्ट सही हमको पढ़ के चलना है। जब मुझे लगेगा कि मेरे को सीबीएसई को एक और हायर लेवल पे पढ़ाना है तो उसके वीडियोस आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। ठीक है, और अपन क्लासेस उस वक्त अलग अलग कर लेंगे, एमपी बोर्ड वाली और सीबीएसई की उस वक्त अलग कर लेंगे, पर जब तक कॉमन चीजें चल रही हैं हम साथ में क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से, आपको क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज कर लेना एक बार यूट्यूब पे देख के। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट।